कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर
भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु पे लगाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु के साथ जुड़िए। पौलुस की उस बात को याद कीजिए। पौलुस ने कहा कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। जब भी आप भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु से कृपाएं हमारी ओर बहती हैं। और इस समय विश्वास कीजिए कि प्रभु की कृपाएं आपकी ओर बह रही हैं। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपको और आपके परिवार को प्रभु विशेष आशीष और अभिषेक देने जा रहे हैं। पक्का विश्वास कीजिए, दृढ़ विश्वास कीजिए।
पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, पवित्र वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए मुझे तैयार कीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में, विशेष करके सुसमाचारों में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे मन पर बहुत गहरा छाप पड़ा हुआ है। और उनमें से एक घटना है यरीको नगर के उस अंधे भिखारी की घटना। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 में इसके बारे में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि यरीको नगर के सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा हुआ था। बहुत सारे रहे होंगे, उनमें से एक अंधा था। और जब यीशु वहां से गुजर रहे थे, काफी लोग उनके साथ चल रहे थे, काफी आवाज हो रही थी, तो भिखारी ने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी यहां से गुजर रहा है। इतना ही उसने सुना, वो पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ऊंची आवाज में यीशु को पुकारने लगा। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वो शांत नहीं हुआ। और जोर से पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और उसकी आवाज यीशु के कान तक पहुंच गई। यीशु रुक गए। यीशु ने पूछा कि कौन है, तो लोगों ने बताया। प्रभु ने कहा, उसे बुलाओ। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। लोगों ने उससे कहा, ढारस रखो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वाक्य 49 में हम पढ़ते हैं, इतना सुनते ही वो अपनी चादर को फेंक देता है, उछल पड़ता है और यीशु की ओर चल पड़ता है। वो यीशु के करीब पहुंच जाता है। यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। उसकी आंखें खुल गई। उस अंधे भिखारी का ये काम एक बहुत ही प्रभावशाली घटना है, अनुभव है। जो ही उसने सुना कि वह तुमको बुला रहा है, उसने अपनी चादर को फेंक दिया। अपनी चादर को फेंक दिया। बहुत जबरदस्त प्रतीक है उस भिखारी का, उस चादर को फेंक देना। वह चादर उसके लिए एक भिखमंगे का वस्त्र था, कपड़ा था। उसी चादर को ओढ़कर वो बैठा रहता था वहां पे। हो सकता है कई दिनों से रोज आकर बैठ जाता था उसी चादर को पहनकर, ओढ़कर। तो वो चादर उसके लिए एक भिखारी का वस्त्र था। जो ही उसने सुना कि यीशु ने तुम्हारी आवाज को सुन लिया है और वो तुम्हें बुला रहे हैं, तो वो चादर को फेंक देता है। वो अपने मन में कहता है कि यीशु ने मुझे सुन लिया, यीशु ने मुझे पुकारा, आज से मैं भिखारी नहीं रहूंगा, इस चादर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। उसने फेंक दिया। वो चादर उसके लिए लोगों की दया कमाने का वस्त्र था। लोग उसकी फटी चादर को देखकर, उसकी गंदी चादर को देखकर, उसकी पुरानी चादर को देखकर 1 रुपया 2 रुपया डाल के चल देते थे। आज ज्यों ही उसको पता चला कि यीशु ने मुझे याद किया है, यीशु मुझे बुला रहे हैं, उसने उस चादर को फेंक दिया। उसने अपने मन में सोचा होगा, आज यीशु ने मुझे बुलाया है तो यीशु से मिलने के बाद मुझे मनुष्यों की दया की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सुंदर प्रतीक। वो चादर उसके लिए मजबूरी का वस्त्र था, क्योंकि वो अंधा था, कुछ नहीं कर सकता था।
भीख मांग सकता था और क्या करता। तो वो चादर उसके लिए मजबूरी का वस्त्र था, उसने उसको फेंक दिया। उसने सोचा यदि मैं यीशु से मिलूंगा मेरी मजबूरियां समाप्त हो जाएंगी, मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं देखूंगा अपनी जिंदगी स्वयं जी लूंगा। उसने अपनी चादर को फेंक दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी लोग भी उस अंधे भिखारी की तरह चादरें ओढ़कर बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की चादरें, निराशा की चादर, उदासी की चादर, शोक की चादर। 2-3 साल पहले मैं एक जगह गया हुआ था पुरोहितों को साधना देने के लिए, और वहां पर एक युवती आई मुझसे मिलने के लिए, करीब 38 साल की युवती, और मेरे सामने बैठी हुई थी, अपनी समस्याएं बता रही थी। इतना फूट फूट कर रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को गंवाया। 1 साल पहले उसका पिता गुजर गया, और वो बेटी उसको बहुत प्यार करती थी, और उसको बचाने के लिए उसने न जाने क्या क्या नहीं किया, किन किन अस्पतालों में नहीं ले गई, लेकिन बचा नहीं। वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी, वो शोक में जीवन जी रही थी। 1 साल से वो रो रही थी, अपना काम भी नहीं कर पाती थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें आश्रम आना है, आश्रम में 1 आध महीने रह जाओ। 1-2 सप्ताह के बाद मैंने देखा कि आश्रम में रहने के बाद उसका चेहरा खिल गया। उसके चेहरे पर जहां पे आंसू झरते थे, अब मुस्कान ही मुस्कान दिखाई देने लगी। तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की चादरें ओढ़े हुए हैं। उस भिखारी की तरह हमें भी ऐसी चादरों को उठाकर फेंकना है। हम पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ, बहुत सुंदर वचन है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1, वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। बहुत सुंदर वचन है, मेरे पीछे दोहराइए। प्रभु कहते हैं, हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार, 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 और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि अपने शोक के वस्त्र को उतार दो। कई लोगों को रोना आदत की बात हो गई है, हर बात पर रोते हैं। हो सकता है बचपन से आदत हो, रोने की आदत। चेहरा देखिए, कभी आईने में अपना चेहरा देखना कि आपके मुखड़े पे क्या लिखा हुआ है, शोक, दुख, उदासी। कई लोग इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनमें से कई लोगों को मैंने देखा जो वास्तव में आनंद का जीवन जीते हैं, दुख पीड़ाओं के बावजूद आनंद का जीवन जीते हैं। कई वर्ष पहले की बात है, हमारे यहां बनारस की एक ख्रिस्त भक्त हैं, बहुत अच्छी नारी है, प्रार्थनामय नारी है, गरीब परिवार की है, कई बच्चे हैं, और बातचीत कर रहा था। मैं अक्सर पूछा करता हूं लोगों से कैसे हैं, और बातचीत के दौरान उसने कहा सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन अंत में मुझे पता चला उसके बातचीत के दौरान कि 3 दिन से घर पे चूल्हा जला नहीं है, यानी 3 दिन से उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। इसके बावजूद वो बोलती जा रही थी सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। देखिए, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी विश्वासी हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने शोक और संताप के वस्त्र को उतारो। संताप, संकट, पीड़ाएं, उसका वस्त्र उतार दो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, लेकिन तुम एक विश्वासी हो। तुम संताप का वस्त्र उतारो और ईश्वर की महिमा का वस्त्र पहनो। अभी मुझे याद है, कई वर्ष पहले की बात है, हमारे यहां पे हर साल 2 आंतरिक चंगाई की साधनाएं होती थी। एक आंतरिक चंगाई की साधना में दिल्ली से एक दंपति आए थे, जवान दंपति, छोटा सा बालक भी है, बच्चा भी है, 3-4 साल का।
व्यक्तिगत सलाह के लिए आए थे, पति से बात हुई, बहुत अच्छे लोग, बहुत संतुष्ट खुश लोग। उसके बाद पत्नी मिलने के लिए आए अकेले। बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, मुझे देखने लगी। उसने कहा कि मेरी माँ तो बिहार में फलाने जगह रहती है। अच्छा, मैंने पूछा आपके पिता कहाँ के हैं, आपके पिता कहाँ रहते हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बहन ने मुझसे कहा, उस बेटी ने कहा, स्वामी जी मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पिता कौन है। मेरी मां का जीवन अच्छा नहीं था, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे पिता कौन है। मैं तो अवाक रह गया। एक लड़की जिसको यह भी नहीं मालूम कि उसका पिता कौन है, उस लड़की के चेहरे पर इतना रौनक, इतनी खुशी। मैंने पूछा कि बेटे तुम्हारे चेहरे पर यह तो नहीं बता रहा है, तुम्हारा चेहरा तो इतना खुशी से भरा हुआ है, ऐसे कैसे हुआ? उसने कहा स्वामी जी ये सब प्रभु की कृपा है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, उसने मुझे सब कुछ दिया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं यरूशलेम अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार और सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। सदा के लिए ईश्वर की महिमा का सौंदर्य धारण कर। जीवन में कठिनाइयां हो सकती हैं, ठीक है, पीड़ाएं हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम विश्वासी उसको अपने चेहरे पर और अपने जीवन में प्रकट नहीं करते हैं, हम आनंदित रहते हैं। यह एक विश्वासी की पहचान है, जो दुख पीड़ाओं के बावजूद आनंदित हैं। आप पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आप सभी जानते हैं। पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है, संपत्ति बर्बाद करता, समाप्त करता है, खाली हाथ वापस लौटता है। जब वो खाली हाथ वापस लौट रहा था, सुअरों को चराने के बाद उसकी दशा क्या रही होगी आप सोच सकते हैं। उसको दूर से पिता ने देखा, पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है और नौकर भी पिता के साथ दौड़ते हैं। पिता ने पुत्र को गले से लगाया, उसके बाद नौकरों से क्या कहते हैं मालूम? वाक्य 22 में लिखा हुआ है, जल्दी से जल्द अच्छा सा अच्छा कपड़ा लिया कर इसको पहनाओ। जल्दी से जल्द अच्छे से अच्छा कपड़ा लिया कर इसको पहनाओ, इसके अंगुली में अंगूठी और पैरों पर चप्पल पहनाओ। पिता अपने नौकरों को आदेश दे रहे हैं, इसके पाप और बुराई से लथपथ वस्त्र को निकाल कर फेंक दो, इसके गंदे वस्त्र को, फटे वस्त्र को, पुराने वस्त्र को उठाकर फेंक दो, इसे नया वस्त्र पहनाओ। यह ईश्वर का आदेश है। प्रभु ईश्वर हमसे भी यही कहता है, अपने फटे पुराने वस्त्र को फेंक दो, उससे जड़े मत रहो, नया वस्त्र धारण करो, नया वस्त्र धारण करो। जकरिया के ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 14, छोटा सा वचन, बहुत सुंदर वचन। प्रभु क्या कहते हैं? जकरिया अध्याय 2 वाक्य 14 में, सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहां निवास करने आ रहा हूं। सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तुम्हारे यहां निवास करने आ रहा हूं। क्या मतलब है? प्रभु अपनी जनता से कह रहे हैं, अपने दुख के उस चादर को उठा के फेंक दो, क्योंकि मैं तुम्हारे यहां निवास करने आ रहा हूं। तुम्हारा प्रभु तुम्हारे पास आ रहा है, इसलिए अन्य चीजों को उठाकर फेंक दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह उस अंधे भिखारी ने अपनी पुरानी गंदी फटी चादर को फेंक दिया, हर विश्वासी को अपने जीवन की उन सारी गंदी फटी चादरों को फेंक देने की आवश्यकता है, जिससे हम जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। देखिए इस्यास नबी अध्याय 43 में, बार बार आपको ये वचन सुनाता हूं, उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु क्या कहते हैं? इस्यास अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, वाक्य 18 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो,
देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं पिछली बातें जाने दो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी बीती बातों के बारे में ही मनन करते 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 अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी होकर जिंदगी गुजारते हैं। प्रभु कहते हैं पिछली बातें जाने दो। किसी ने तुमको दुख दिया, पीड़ा दी, तुम्हारे जीवन में तुमने बहुत कुछ गंवाया, तुमने अवसर गंवाया, तुमने पाप किया, तुम्हारे अंदर बुरी आदतें थी, पुरानी दुश्मनी, पुराना गुस्सा, उन सारी चीजों को उठाकर फेंको। वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। अगर तुम उनसे सीखना चाहते तो सीखो, उसके बाद उठाकर फेंक दो। पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमारा प्रभु ईश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करने वाला ईश्वर है। हमारा प्रभु ईश्वर सब कुछ नया बनाने वाला ईश्वर है। उस सब कुछ नया बनाने वाले ईश्वर के कार्यों को देखने के लिए हमें पुरानी चीजों को उठाकर फेंकना है। उस अंधे भिखारी से हमें सीखना है। उसने ये नहीं सोचा कि बाद में काम देगी ये चादर, अपने साथ रख लेते हैं, नहीं, उसने फेंक दिया। मेरा प्रभु मेरे सामने मेरे लिए नया कार्य करने जा रहा है, मैं इसको उठाकर फेंक दूंगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने सीमोन और अंद्रेस को बुलाया। वे दोनों मछुए थे और मछली पकड़ने के लिए अपनी जाल समुद्र में फेंके थे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो हम जाल को निकाल देते हैं और घर पहुंचा के आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। जाल को समुद्र में ही छोड़ दिया और वे यीशु के पीछे हो लिए। एक जबरदस्त प्रतीक है मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों। क्यों पुरानी बातों से लिपटे हुए हैं? क्यों पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते हैं? प्रभु कहते हैं क्षमा कर दो, खत्म, भूल जाओ, खत्म, पिछली बातों को जाने दो, खत्म, मैं तुम्हारे लिए भला काम करने जा रहा हूं। उस अंधे भिखारी ने विश्वास किया, यीशु मुझे नया बनाने जा रहे हैं। यीशु से मिलने के बाद मुझे भिखारी बने रहने की आवश्यकता नहीं होगी, इस चादर की आवश्यकता ही नहीं है। हर विश्वासी के अंदर यह कार्य करने की हिम्मत होनी चाहिए। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, आप सुन चुके हैं बार बार। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 13 और 14 में संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं, भाइयों मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। बहुत सुंदर बात है, पौलुस को जानना है। आप जानते हैं पौलुस यीशु की कलीसिया पर अत्याचार करता था। कईयों को उसने मरवा डाला था, वो हत्यारा था। कईयों ने उसने सताया था। यीशु के शिष्यों को, बच्चे हों, बूढ़े हों, नारी हो, नर हो, सताया था। पौलुस कहते हैं कि मैं उन सारी बातों को याद ही नहीं करता हूं, पिछले की बातों को भुला देता हूं। वे सारी बातें, उन सारी बातों की यादें मुझे सताती नहीं हैं। मैं आगे की ओर दृष्टि लगाता हूं और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। मैंने क्या किया? किया जरूर। मैं अपराधी हूं, हां जरूर, लेकिन वो अपराध बोध मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं करता है। मैं उसके बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं रहता हूं। मैंने छोड़ दिया सो छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया और आगे की ओर दौड़ता हूं। धीरे धीरे नहीं चलता हूं बल्कि दौड़ता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे आगे है। मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आगे की ओर जाता हूं, दौड़ता हूं। बारूक का ग्रंथ उसके अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 28 में, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। देखिए कितनी सुंदर बात है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु कहते हैं तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने की बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने की चेष्टा करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में पौलुस ने यही किया। पौलुस यीशु के लोगों को सताता था, लेकिन अब 10 गुने उत्साह के साथ प्रभु की ओर लौट रहा है, प्रभु का काम कर रहा है। हर विश्वासी को यह करना होगा। मैं जानता हूं कि हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, यह हमें सताने वाली परिस्थिति है, दुखी बनाने वाली परिस्थिति है। मैं जानता हूं कि आप भी दुखी हो गए हैं। कोई बात नहीं, विश्वास करना कि मेरा प्रभु मेरे लिए नया कार्य करने जा रहे हैं। मेरा प्रभु मेरे लिए नया कार्य करने जा रहे हैं। जो आपने गंवाया, जिन विद्यार्थियों ने अपना समय गंवाया, वर्ष गंवाया, उसी के बारे में सोचकर समय नहीं गुजारना है। जो गया सो गया, आगे की ओर बढ़ना उत्साह के साथ, 10 गुना उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़ना है। आपने नौकरी गंवाई, आपका समय गया, आप उम्मीदों के साथ व्यवसाय शुरू किए थे, व्यवसाय टूट गया, कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़ना है। एक परिवार हमारे साथ कुछ दिन तक रहा, उनके साथ भी एक घटना हुई। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन हुआ, 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा गया। मैंने कहा इसके बारे में चिंता नहीं करना है कि तुम्हारा क्या गया, लेकिन यह सोचना कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या देने वाले हैं। यस, आज हमें यह करना है। हमें अतीत के बारे में सोच कर दुखी नहीं होना है, लेकिन भविष्य के बारे में सोचकर उत्साहित होने की आवश्यकता है। देखिए, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में, पौलुस या लेखक जो भी हो, वचन में लिखा हुआ है, जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। वो सुंदर वचन है, मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारी चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 10 के उस अंधे भिखारी से हम सीखें। प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है, मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, मैं फेंक देता हूं। सीखिए, सीखिए, पुरानी चीजें फेंकना सीखिए। पति को बार बार याद मत दिलाइए कि आपने मुझे इतना सताया, पत्नी को मत बताइए इतना सताया, तुमने इतना गंवाया है। नहीं, छोड़ दीजिए, आगे की ओर दृष्टि लगाइए। इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान आपने क्या गंवाया, क्या खोया, इसके बारे में मनन चिंतन करते करते दुखी मत रहिए, आगे की ओर बढ़िए। उस अंधे भिखारी की तरह यीशु की ओर बढ़िए, उम्मीद के साथ कि वह सब कुछ सही कर देगा, वह मुझे आंखें देगा, मुझे देखने की शक्ति देगा, मेरे भविष्य को बनाएगा। ऐसे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तूने आवाज दी है, तूने हमें पुकारा है, हमें तेरी आवाज को सुनकर उत्साही बनने की कृपा दीजिए। तूने स्वयं कहा है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में, उत्साही बनो, उत्साही बनाइए।
तब यीशु बीते जीवन में, विशेष करके पिछले 1-1.5 साल में, हमारे जीवन में कई प्रकार की हानियां हुई हैं, कई प्रकार के नुकसान हुए हैं। उन बातों के बारे में सोच सोच कर समय बर्बाद न करके तेरी ओर दृष्टि लगाने के लिए, तेरी ओर बढ़ने के लिए कृपा दीजिए। उस अंधे भिखारी की तरह पुरानी चादर, फटी चादर, गंदी चादर को फेंकने की कृपा दीजिए। हम पापी हैं, स्वीकार करते हैं यीशु, लेकिन उन सारे पापों को त्याग कर तेरे चमत्कारों के लिए अपने आप को तैयार करने की कृपा दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुरानी चीजें फेंकना सीखिए, बार बार उसको याद मत दिलाइए, बार बार मत रटिए, आगे की ओर दृष्टि लगाइए। प्रभु ने आपको आवाज दी है, प्रभु ने बुलाया है, वो सब कुछ करेगा, सब सही करेगा। पक्का विश्वास करना इस समय, दृढ़ विश्वास करना इस समय। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसी कृपा दे कि पिछली बातों को हम भुला सके, त्याग सके और प्रभु के द्वारा दिए जाने वाले वरदानों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। राही मैं राह तू है मेरी चाह तू, राही में राह तू है मेरी चाह तू, राही मैं राह तू है मेरी चाह तू, राही में राह तू है मेरी चाह तू। माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू। माता पिता है तू ही मेरा, स्वामी है तू सर्वस्व तू। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। आराधना 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 तेरी आराधना, गाएं आराधना 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 तेरी आराधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। यीशु तू ही है मेरी कामना, तू कर दे सफल मेरी साधना। एक साथ आराधना आराधना
आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी बार बार गाते जाएं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी लगातार गाते जाएं। आराधना 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 तेरी परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की आराधना, आराधना आराधना तेरी आराधना की गहराई से। आराधना 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 तेरी एक साथ स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की हम आराधना करें। ये कितना सुखद समय है जब प्रभु स्वयं अपना सानिध्य, अपनी उपस्थिति हमें दे रहा है। आंखें बंद कीजिए और प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। हम प्रभु के पास आए हैं और प्रभु हमारे पास आए हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु हमारे साथ एक आदान प्रदान चाहते हैं। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा कि तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रभु और हमारे साथ एक गहरा रिश्ता, यह हमारी समस्याओं का समाधान है, यह हमारे सवालों का जवाब है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस आराधना में, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने का मौका दिया है और इस समय प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना, प्रभु के साथ जुड़ जाना, प्रभु की आराधना करना, अपना हृदय खोलकर प्रभु से बोलना कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। सारी मानव जाति के साथ, सभी संतों और स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन तेरी दया मुझे तेरी ओर आकृष्ट करती है। मैं जानता हूं कि मैं भटक गया था, मैं विश्वास में कमजोर हो गया था, मैं टूट गया था, मैं निराश हो गया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो मेरा पीछा छोड़ता नहीं है, मेरे पीछे चलता है। तूने स्वयं कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ये खोए हुओं को ढूंढने और बचाने वाले प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। तूने कहा कि 99 धर्मियों की अपेक्षा एक जिनको पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। वो कैसा प्यार है तेरा, कैसी दया है तेरी। स्वेच्छा से सारी संपत्ति लेकर गया, उड़ा दिया, उसके बाद वापस आने पर उसको अपने गले से लगाने वाला पिता। हे दयामय करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। अपने जीवन की हर एक पीड़ा और दर्द को तेरे सामने लाते हैं यीशु। दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, बेचैन है यीशु।
अशांत हैं, भविष्य के बारे में आशंकित हैं, परिवार टूटा है, अलग थलग हैं, दुखी हैं, परेशान है यीशु। सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही है यीशु, लेकिन तू कभी निराश नहीं होने देता। तूने बार बार हमें मौका दिया है, तूने यूदा इस्करियोती को बार बार मौका दिया, तू हमें बार बार मौका देता, पुकारता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सब कुछ सही करूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने जीवन को तेरे सामने रखते हैं सारी पीड़ाओं के साथ यीशु। तुझसे क्या छिपा है? कुछ भी नहीं छिपा है। तू सब कुछ जानता है। मेरे हृदय से एक शब्द निकलने से पहले, मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही तू मेरे हृदय के भाव को जानता है यीशु। स्तोत्रकार कितनी अच्छी बात कही है कि मैं कहां जाऊं तुझसे बचकर। समुद्र के उस पार भी तेरी दृष्टि मेरी ओर लगी हुई है। तेरे इस महान प्यार के लिए, दया के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद करना इस समय और अपने जीवन की सारी गंदगी, बुराई, बुरी आदतें, शोक, दुख, ईर्ष्या, जलन, सब कुछ प्रभु के सामने समय रखना। एक एक बात प्रभु के सामने रखना। आज हमने वचन सुना कि कैसे उस अंधे भिखारी ने जो ही सुना कि यीशु ने तुम्हारी आवाज को सुना है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, अपनी पुरानी चादर को फेंक दिया इस विश्वास के साथ कि प्रभु ने आपको आवाज दी है, आपको आह्वान किया है। अपनी पुरानी चादर को फेंकिए, पुरानी दुश्मनी को फेंकिए, पुराने गंदे रिश्ते को फेंकिए, गंदे और गलत रिश्तों को फेंकिए, अलग अलग प्रकार की पुरानी आदतें, नशे, खाने पीने की आदत, चुगली करने की आदत, वासना संबंधी आदतें, गंदी फिल्में देखने की आदत, गंदगी चैटिंग के द्वारा करने की आदत, सारी गंदगी को उठाकर फेंकिए। आपके प्रभु के हृदय में आपके लिए महान महान योजना है। एक एक चीज को इस समय फेंक देना, निर्णय लेना इस समय प्रभु के सामने फेंकिए। कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, मैं निराश रहता हूं, निराशा में रहता हूं, नहीं चाहिए। मैं उदास रहता हूं, शोक संतप्त रहता हूं, नहीं चाहिए। दुखी रहता हूं, उसी के बारे में बोलता रहता हूं, नहीं चाहिए। इस प्रकार की सारी चादरों को उठाकर फेंकिए इस समय। यीशु ने आपको आवाज दी है। The Lord has called you. Throw away all these old garbs. All those old garbs throw away. यीशु ने आपको आवाज दी है एक नया जीवन देने के लिए। देखो प्रभु ने क्या पूछा उस अंधे से, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रभु ने ये इसलिए पूछा क्योंकि उसने अपनी चादर वगैरह फेंक दिया था। उसने अपने विश्वास को व्यक्त किया था। हम भी समय विश्वास को व्यक्त करें, प्रभु की दया के योग्य बने। पुरानी बातों को फेंक दीजिए, किसी से दुश्मनी है माफ कीजिए। प्रभु के वचन में आपने सुना, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। लेट इट गो। उसने आपको दुख दिया, ठीक है, जाने दो। आपने पाप किया, ठीक है, जाने दो। जाने दीजिए समय। प्रभु के आनंद को समय धारण कीजिए। फेंकते रहिए, फेंकते रहिए। मौन होकर एक एक चीज को फेंकिए जो आज तक आप जिससे लिपटे हुए थे, जो आपको परेशान कर रही थी। फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए।
हम प्रभु में आनंद मनाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, पुरानी बातों को फेंकेंगे, प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, आनंद मनाते जाएंगे। भाई बहन के साथ गाएंगे। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। दोहराइए। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। एक साथ। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ, लोगों आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, यीशु भजन तुम गाओ, लोगों आनंद मनाओ। यीशु सब कुछ बदलेगा, तुम आनंद मनाओ। यीशु सब कुछ बदलेगा, तुम आनंद मनाओ। हाँ हाँ हाँ, यीशु सब कुछ बदलेगा, तुम आनंद मनाओ। यीशु सब कुछ बदलेगा, तुम आनंद मनाओ। यीशु आंसू पोंछेगा, तुम आनंद मनाओ। यीशु आंसू पोंछेगा, तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, ईश भजन तुम गाओ, लोगों आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर करेगा, आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर करेगा, आनंद मनाओ। हाँ हाँ हाँ, सब बीमारी दूर करेगा, आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर करेगा, आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मर्म लगाता, आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मर्म लगाता, आनंद मनाओ। एक साथ। आनंद मनाओ, यीशु जी के मंदिर में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। बार बार दोहराएंगे। आनंद मनाओ, खोल के। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम बड़े विश्वास के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। अभिषेक दे दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए, mighty anointing with the power of your precious blood. Hallelujah, 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 hallelujah। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपको और आपके परिवार को अभिषेक दे रहे हैं, आपके घर बार को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं, आपके घर परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं। यीशु का पवित्र रक्त की हमारी सुरक्षा, हमारा संरक्षण है। आप में से जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों को लेकर प्रभु के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करना कि प्रभु आपके करीब है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, वो आपके करीब है इस समय। और अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, आंखें बंद करना। शरीर का दर्द, पीड़ा, हर तरह का रोग इस समय यीशु के अधीन करना। ये विश्वास करना, प्रभु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। कोई भी रोग कितना ही गंभीर और पुराना क्यों ना हो, प्रभु के अधिकार और सामर्थ्य के परे नहीं है। विश्वास के साथ इस समय प्रभु के अधीन कीजिए, विश्वास के साथ इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। बिलीव दैट द लॉर्ड इज टचिंग यू राइट नाउ। विश्वास करना कि यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। टच लॉर्ड, टच लॉर्ड। स्पर्श करिए यीशु, स्पर्श करिए यीशु, स्पर्श करिए यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं कई लोग विश्वास नहीं करते हैं कि उनको चंगाई मिल रही है। विश्वास करो, स्वीकार करो, ग्रहण करना। आइए हम संत फ्रांसिस के महान प्रार्थना को दोहराएंगे सुरक्षा के लिए। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।
यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे